नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायपुर टाइम्स, छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल। आपको यह पर हर रोज काम की खबर, मुख्य समाचार, राजनीतिक डेली अपडेट, अब सब कुछ एक ही जगह मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रायपुर टाइम्स के साथ। तो इसी के साथ आज की खबर पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शाह आज से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या खत्म करने के बारे में पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजी से चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाह इस दौरान नक्सल समस्या को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजी की बैठक लेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रहने और उन्हें भी अभियान के दौरान अपने राज्यों के इलाकों में फोर्स को मूवमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद वे वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की समीक्षा बैठक लेंगे। कल से सचिन पायलट का 2 दिवसीय रायपुर द्वारा संगठन विस्तार को लेकर करेंगे चर्चा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी हो सकता है फैसला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सोमवार को 2 दिवसीय दौरे रायपुर आ रहे हैं। पायलट 23 जून को कांग्रेस की एक के बाद एक लगातार 5 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार के खिलाफ और आक्रामक होने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। पायलट अपनी बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे का रोड मैप भी तैयार करेंगे। वहीं संगठन के विस्तार को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को किडनैप कर मार डाला, इनमें एक सरेंडर नक्सली भी, कहा पुलिस के मुखबिर थे। बीजापुर में 7 दिन में 5 हत्याएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने शनिवार देर रात 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इनमें एक सरेंडर नक्सली भी शामिल है। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक पर इनकी जान ली है। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। शाह बोले, बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं, चलता रहेगा ऑपरेशन। रायपुर में एनएफएसयू कैंपस का किया शिलान्यास। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास किया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हाईटेक फॉरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाह ने फिर नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी। शाह ने कहा कि अब बारिश में भी नक्सलियों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, नक्सली अपने हथियार डाल दें। इसके अलावा शाह ने एनएफएसयू को लेकर कहा कि यहां से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने का मतलब नौकरी की गारंटी पक्की। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के दौरे का रोडमैप करेंगे तैयार। 5 बैठकें लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाएंगे। पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट लगातार दूसरे महीने प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन 23 जून को कांग्रेस की एक के बाद एक लगातार 5 बैठकें होंगी। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ और आक्रामक होने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 2027 में जनगणना कराने के ऐलान। राज्य में 31 जुलाई तक जारी होगी अधिसूचना। शहरों के अलावा अबूझमाड़ के कोने कोने में लोगों की भी होगी गिनती। केंद्र सरकार द्वारा 2027 में जनगणना कराने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बार शहरों के अलावा अबूझमाड़ के कोने कोने में लोगों की गिनती होगी। इसके लिए प्रदेश की जनगणना निदेशक भावना वालिम्बे ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को पत्र लिखा है। मालूम हो कि वालिम्बे मध्य प्रदेश की जनगणना निदेशक हैं। उनके पास छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 6 दिन में दूसरी मौत। हृदय रोग, सांस और ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। राजनांदगांव के ही रहने वाले थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोविड से 6 दिन में दूसरी मौत हो गई है। दोनों ही लोग राजनांदगांव जिले के रहने वाले थे। लखोनी निवासी 55 साल के व्यक्ति की शनिवार देर रात इलाज के दौरान जान चली गई। उन्हें पहले से हृदय रोग, सांस की तकलीफ और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां थीं। बताया जा रहा है कि मरीज का इलाज शासकीय मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पेंड्री के आईसीयू में चल रहा था। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अतुल देशकर ने बताया कि मरीज की शनिवार देर रात मौत हो गई। रविवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। रायपुर में मेकाहारा अस्पताल से मोबाइल कैश चोरी।
वीडियो। आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजनों को बनाया शिकार, 3 मोबाइल समेत 40,000 नकद। पार रायपुर के मेकाहारा अस्पताल से मोबाइल और कैश की चोरी हो गई है। आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजनों को चोर ने अपना शिकार बनाया है। वारदात के दौरान परिजन गहरी नींद में सो रहे थे। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये पूरा मामला मौधापारा थाना क्षेत्र का है। ट्रेन के आगे कूदी मां, लाश से लिपटकर रोता रहा बच्चा, मासूम को खरोंच तक नहीं। जांजगीर चांपा में पति से लड़ाई, महिला ने की खुदकुशी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला ने अपने 1 साल के बच्चे के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। हैरानी की बात रही कि इस घटना में बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बच्चा मां की मौत के बाद रेलवे ट्रैक पर शव के पास बैठा रोता रहा। यह घटना अकलतरा थाना क्षेत्र की है। मौसम का हाल है। राजधानी में दिन में बढ़ी गर्मी, आज पारा 34 के पार पहुंचेगा। राजधानी रायपुर में पिछले 4 दिनों से बारिश की गतिविधियां थमने से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। शनिवार को दिन में अच्छी महसूस हुई। हालांकि इस दौरान दिन का तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया था। ये सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। इसके बावजूद दिन में गर्मी और उमस ने परेशान किया। रविवार को पारा 34 डिग्री पहुंचेगा। ये सामान्य से लगभग 1 डिग्री ज्यादा है। पिछले कई दिनों से दिन का तापमान सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री तक कम रहा है। बस्तर सरगुजा समेत 23 जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट। रायपुर दुर्ग सहित 10 जिलों में सामान्य रहेगा मौसम। प्रदेश में 6 दिनों में 22.69 मिलीमीटर बारिश। छत्तीसगढ़ में 3 दिन मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने सरगुजा सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में और बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अंधड़ और गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। आयुष्मान भारत योजना निजी अस्पतालों की दवा इम्प्लांट के नाम पर वसूली, बिल भी नहीं, ताकि सबूत ही न रहे। राजधानी और प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के मरीजों से पैकेज के अलावा इलाज खर्च लिया जा रहा है। मरीजों और उनके परिजनों से इलाज खर्च के नाम पर यह वसूली दवा और क्वालिटी इम्प्लांट के नाम पर हो रही है। यह खुलासा शहर के 10 निजी अस्पतालों में आयुष्मान श्रेणी में भर्ती हुए मरीजों से पैरेलल इलाज खर्च की वसूली की शिकायतों की पड़ताल में हुआ है। नई कार बाउंड्री वॉल से टकराई, 3 दोस्तों की मौत। बिलासपुर में 7 दिन पहले खरीदी थी गाड़ी, घर से 1 किलोमीटर पहले गई जान, 2 की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग 130A पर शनिवार दोपहर 5 दोस्त हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 दोस्तों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि खतरनाक मोड़ तेज रफ्तार खड़ी दीवार से टकराई है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। कोरबा में 9 साल की बच्ची को किडनैप कर रेपा आधी रात घर में घुसकर उठा ले गया आरोपी। महीने भर पहले बड़ी बहन से भी दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक आरोपी ने 9 साल की बच्ची को अगवाकर उससे दुष्कर्म किया है। आरोपी युवक आधी रात को बच्ची को उसके घर से उठाकर ले गया। मासूम बच्ची अगले दिन जंगल में मिली। घटना सिविल लाइन इलाके की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मासूम बच्ची को जंगल से बरामद किया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान मिले हैं। इससे 1 महीने पहले मासूम बच्ची की बड़ी बहन से भी रेप हो चुका है। आरोपी रेप और किडनैपिंग केस में जेल में बंद है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ख्याल रखिएगा आपने आपका अपने परिवार का। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।